हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या एसटेट के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनवी आलीनामा में दक्कन के किस बादशाह के दौरे हुकूमत के वाकयात बयान किए गए हैं। ऑप्शन जो आपके पास में देखिए, पहला ऑप्शन है अली आदिल शाह सानी, दूसरे ऑप्शन में है इब्राहिम आदिल शाह सानी, तीसरे में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और फोर्थ ऑप्शन है अब्दुल्ला कुतुब शाह। आप मुझे जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अली आदिल शाह सानी। आप सबको मालूम होना चाहिए कि अलीनामा किसकी मसनवी है, तो मालूम होगा नुसरती की ये शाहकार मसनवी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं। फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है ख्वाजा अहमद अब्बास, दूसरे में है कृष्णचंद्र, तीसरे ऑप्शन में है इस्मत चौधरी और फोर्थ ऑप्शन में है कुर्रतुल ऐन हैदर। तो जवाब दीजिएगा, फसादी और पर्दे के पीछे ये अफसाने किस अफसाना निगार के हैं। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इस्मत चौधरी के ये अफसाने हैं, जहन में आप रखेंगे। चलिए, इसमें चौथाई बहुत अहम है। पहली चीज तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आप क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे इसमें चौथाई का पहला नॉवेल कौन सा है और इसी के साथ साथ में इसमें चौथाई का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में, याद रखेंगे बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी, से आप जरूर याद रखेंगे, और आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है कलियां, इसे भी याद रखेंगे। और निसाब में जो नॉवेल आपका शामिल है यूजीसी नेट के वो है टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर का जो अहम किरदार है वो है सुमन, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमाने ने उसके सेहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया, मसनवी सेहरुल बयान से मुताल्लिक ये बयान किसका है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मीर अमन, दूसरे ऑप्शन में है मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरे ऑप्शन में है मिर्जा मजहर जाने जाना और चौथे ऑप्शन में शाह सादुल्ला गुलशन। तो जवाब दीजिएगा, मसनवी सेहरुल बयान से मुताल्लिक ये बयान किसका है। उम्मीद है कि सब लोग बआसानी इस क्वेश्चन को हल कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद बहुत अहम है, तो आप मुझे बताइएगा मोहम्मद हुसैन आजाद की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें देखिए कुछ किताबों के नाम आप याद रखिएगा, जैसे आब हयात बहुत अहम किताब है। आब हयात के साथ साथ में दरबार अकबरी, ये सभी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। दरबार अकबरी, नरंगे ख्याल, नरंगे ख्याल, सुखनदाने फारस, सुखनदाने फारस, ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जरूर आप ज़हन में रखिएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद की जो पैदाइश हुई है अगर हम बात करें तो याद रखेंगे 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवेल ऐवान गजल किसकी तसनीफ है। अहम नॉवेल है, यानी ऐवान गजल किसका नॉवेल है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है कुर्रतुल ऐन हैदर, दूसरे ऑप्शन में है जीलानी बानो, तीसरे ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शरर और फोर्थ है इस्मत चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जीलानी बानो। जीलानी बानो का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो मालूम होना चाहिए रोशनी के मीनार। नोट कर लीजिएगा, रोशनी के मीनार जो है आपका पहला अफसानी मजमुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ناول शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन है? नॉवेल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा हैं पहले ऑप्शन में, दूसरे में अब्दुल हलीम शरण हैं, तीसरे ऑप्शन में रतन नाज सरशार हैं और चौथे में डिप्टी नजीर अहमद हैं। तो जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद की जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। रुस्वा के ताल्लुक से कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली चीज तो यही मालूम होगी कि रुस्वा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका जो शाहकार नॉवेल है वो है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा, इस ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे इसकी सने इशाअत क्या है, यानी ये नॉवेल कब अमल में आया है। तो तब तक हम लोग नोट कर लेते हैं कि आपकी जो सने विलादत है यानी आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में, और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। उमराव जान अदा जो नॉवेल अमल में आया है, याद रखेंगे 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मीर हसन का असल नाम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है। पहले ऑप्शन में देखिए मिर्जा गुलाम हसन है, दूसरे में मीर गुलाम हुसैन है, तीसरे में मिर्जा गुलाम हुसैन है और चौथे ऑप्शन में मीर गुलाम हसन है। क्वेश्चन तो दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पे पुट किए गए हैं वो इस क्वेश्चन को मुश्किल बना दे रहे हैं, क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर गुलाम हसन। नोट कर लीजिएगा, मीर गुलाम हसन। आपकी शाहकार मसनवी कौन सी? सेहरुल बयान। सेहरुल बयान के माना क्या है? बयान का जादू। तो बताइएगा मीर हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो नोट करते हैं हम लोग, 1737 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटो का नहीं है? इनमें कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटो का नहीं है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है चौगद, दूसरे ऑप्शन में है यजीद, तीसरे में है लज्जत संग और फोर्थ ऑप्शन में है लंबी लड़की। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना। पूछा गया है कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटो का नहीं है। मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज करता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान में देंगे। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो नोट कीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लंबी लड़की जो है ये मंटो का अफसाना नहीं है। तो फिर ये किसका अफसाना है? नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसाना है। ये किसका अफसाना है? बेदी का अफसाना है, मंटो का नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा मंटो की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। दोनों चीजें आप क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ में राजेंद्र सिंह बेदी और की सने विलादत और सने वफात ही बतला दीजिएगा। तो पहले चीज नोट करते हैं मंटो के बारे में। 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बेदी की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मंटो के ताल्लुक से एक फैक्ट और भी आप याद रख सकते हैं कि आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है? तो वो है बगैर उन्वान के। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, बगैर उन्वान के जो है आपका इकलौता शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नज्म दिल अफरोज किस शायर का शेरी मजमुआ है? याद रखिए प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरे में है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरे में है चकबस और फोर्थ ऑप्शन में इस्माइल मेरठी। तो जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नवख्वा तकल्लुम है फसाहत मेरी किसका मरसिया है? ऑप्शन जो आपके सामने है, पहले ऑप्शन में है मीर खलीक, दूसरे ऑप्शन में है मिर्जा दबीर, तीसरे में है मीर जमीर और फोर्थ ऑप्शन में है मीर अनीस। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर अनीस। अनीस के ताल्लुक से ये बात तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मुश्किल होते हैं। अगर आप इनको बार बार सुनते रहेंगे, हमारी क्लासेस में रेगुलर आप बने रहेंगे, तो यकीन मानिए एग्जाम तक ये सब चीजें जो मुश्किल होती हैं बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगी। बस सुनना ध्यान से,
परेशान नहीं होना कि एक ही चीज को बार बार क्यों सुने। तो याद रखेंगे अनीस की जो पैदाइश हुई 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जब मैं आपसे पूछूं तो आप भी बतलाने की कोशिश करें, कम से कम अपने दिमाग में आप सोचें क्या ये चीज आपको मालूम है या नहीं मालूम है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए सुबह जिंदगी है, हुस्न का डाकू है, अयामा है और सौदाई है। दूसरे में पी कहां, सितारों से आगे, दोज़खी खुदा की बस्ती। तीसरे ऑप्शन में आसमान रोशन है, धुआं, तिल्स्म ख्याल, ग्रहण। और चौथे ऑप्शन में है जिंदानामा, खून की लकीर, यादों की परछाइयां, सैफो सुबह। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है, यानी चौथे ऑप्शन में जिंदानामा, खून की लकीर, यादों की परछाइयां, सैफो सुबह, इनका ताल्लुक किससे है? शायरी से है। याद रखेंगे शेरी मजमू के नाम है। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइएगा जिंदानामा किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा फैज अहमद फैज का ये शेरी मजमुआ है। सभी नोट करेंगे। खून की लकीर किसका है? तो याद रखेंगे अली सरदार जाफरी का ये शेरी मजमुआ है। यादों की परछाइयां किसका है? तो याद रखेंगे साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है। सैफो सुबह किसका शेरी मजमुआ है? तो मालूम होना चाहिए जोश मलिहाबादी का। अब हम लोग आ जाते हैं पहले ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में देखिए सुबह जिंदगी सिर्फ के एतबार से क्या है? नॉवेल है। किसका नॉवेल है? अल्लामा राशिदुल खैरी का। याद रखेंगे किसका नॉवेल है? अल्लामा राशिदुल खैरी का। हुस्न का डाकू ये भी नॉवेल है। किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। अब्दुल हलीम शरर का। अयामा नॉवेल है किसका? डिप्टी नजीर अहमद का। किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का। सौदाई भी नॉवेल है। किसका नॉवेल है? इस्मत चौधरी का। याद रखेंगे किसका नॉवेल है? इस्मत चौधरी का। इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, इन्हें हल करने से मैं जब भी आप कोशिश करता हूँ चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए। चलिए पी कहां ये भी नॉवेल है। किसका नॉवेल है? पंडित रतननाथ सरशार का। याद रखेंगे। सितारों से आगे अफसानवी मजमुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है। किसका है ये? कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है। दोज़खी याद रखेंगे खाका है इस्मत चौधरी का पहला खाका है। किसका ये खाका है? इस्मत चौधरी का। खुदा की बस्ती नॉवेल है शौकत सिद्दीकी का। याद रखेंगे किसका नॉवेल है? शौकत सिद्दीकी का। आसमान रोशन है ये किसका नॉवेल है? कृष्णचंद्र का। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र का। धुआं अफसानवी मजमुआ है। किसका है? मंटू का। सादे से मंटू का। तिल्स्म ख्याल ये भी कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ है। और ग्रहण अफसानी मजमुआ है किसका? बेदी का, यानी राजन सिंह बेदी का। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपको क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने अपने मज़ामीन में जाबजा शायराना अंदाज़े बयां या जज्बाती उसलूब के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आलम सुरूर का ये कौल उनकी किस किताब के दिबाचा से माखूज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन हुई, उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके सामने है तनकीद क्या है। दूसरे ऑप्शन में है नजर और नजरिए। तीसरे ऑप्शन में अदब और नजरिए। और फोर्थ ऑप्शन में मसरत से बसीरत। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद की जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तनकीद क्या है। आलम सुरूर के ताल्लुक से आप मुझे बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है। एक चीज और भी आप बदला सकते हैं, आपकी खुदनविश्त। आपकी खुदनविश्त का उन्वान क्या है। आलम सुरूर की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो खुदनविश्त है वो है ख्वाब बाकी है। नोट कर लीजिएगा ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश्त है, तो याद रखिएगा आलम सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तनकीद के बाद मगरबी उसूलों को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक़ाद ने ज्यादा की है। पहले ऑप्शन में अख्तर हुसैन रायपुरी है, दूसरे में अल्लामा शिबली नौमानी है, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद है और फोर्थ ऑप्शन में नियाज फतेहपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के ताल्लुक से आप याद रखेंगे कि आपकी जो पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में, याद रखेंगे पटना में आपकी पैदाइश हुई है
और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर अपनी तलाश में। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिबली नोमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल? देखिए हमने कई बार क्लास में बताया कि ये किताब जो है बहुत अहम है। शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? तो मालूम आपको है शिबली नोमानी की, क्वेश्चन में दिया भी गया है। लेकिन एक और किताब है तनकीद शेरुल अजम, आप मुझे बताइएगा ये किसकी तसनीफ है? तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ को जवाब देंगे, तब तक क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। शिबली नोमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, 4 जिल्दों में, 5, 6, 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ है, तो याद रखेंगे महमूद शिरानी। किसकी तसनीफ है? महमूद शिरानी की, नोट कर लीजिएगा। अल्लामा शिबली नोमानी की अगर हम सन विलादत के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नबी, ये अहम तसनीफात, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, खड़ी बोली है, बुंदेली है, ब्रिज भाषा है, कन्नौजी है। तो जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी खड़ी बोली जो है ऊ का लहजा नहीं रखती बल्कि आ का लहजा रखती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मगरबी हिंदी की बोलियों के बारे में। पहली चीज तो यही मालूम होनी चाहिए कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा 5 बोलियां शामिल हैं। इनको इनके लहजे के बुनियाद पर, बेस पर 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहला जो ग्रोह है वो है आ, यानी वो बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं, उनमें आप याद रखेंगे खड़ी बोली और हरियाणवी शामिल है। खड़ी बोली और हरियाणवी, ठीक है। और जो दूसरा ग्रोह है ऊ का लहजा रखने वाले, उनमें 3 बोलियां, देखिए ये कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया, बुंदेली, ब्रिजभाषा और कन्नौजी। ये 3 बोलियां हैं जो ऊ का लहजा रखती हैं, इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नजर और नजरिए नए पुराने चिराग किस नक्काद की किताबें हैं? पहले ऑप्शन में आपके सामने कलीमुद्दीन अहमद है, दूसरे में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में आला अहमद सुरूर हैं और चौथे में शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपके सामने है, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने बदनसीब माँ है, भोला है, आवारा गर्द है, तमाशा है। दूसरे ऑप्शन में चांदनी बेगम है, वारदात है, रोशनी की रफ्तार है, ठंडा गोश्त है। तीसरे में हम वहशी है, तिलिस्म ख्याल है, सौदाई है, गबन है। और फोर्थ में बेजुका है, मोम की मरियम है, किताब का कफन है, शिकस्त है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बखूबी हल कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पहले ऑप्शन देखिए, बदनसीब की माँ, यानी ये अफसाना है, तो ये किसका अफसाना है ये मालूम होना चाहिए। तो नोट करेंगे एक साथ में, मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना है। भोला किसका अफसाना है, बहुत मशहूर है, तो ये बेदी का अफसाना है, याद रखेंगे, यानी राजन सिंह बेदी का अफसाना है। आवारा गर्द, तो आवारा गर्द किसका है, तो आवारा गर्द नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर का है। किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, इसे नोट कर लीजिए। तमाशा किसका है, तो ये मंटू का अफसाना है, ये नोट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। चलिए दूसरे ऑप्शन में आते हैं, चांदनी बेगम, ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। वारदात अफसानी मजमुआ है, किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। रोशनी की रफ्तार अफसानी मजमुआ है, किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ठंडा गोश्त अफसानी मजमुआ है, किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, मंटू का। तीसरा ऑप्शन बात करें, हम वहशी हैं, अफसानी मजमुआ है, किसका, कृष्णचंद्र का, इसे नोट कर लीजिएगा। तिलिस्म ख्याल भी अफसानी मजमुआ है, किसका, कृष्णचंद्र का, ये किसका का पहला अफसानी मजमुआ। सौदाई नॉवेल है, किसका नॉवेल है, याद रखेंगे, इस्मत चौधरी का यह नॉवेल है। गबन नॉवेल है, प्रेमचंद का, याद रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन है बिजुका, बिजुका अफसाना है, किसका है, तो सुरेंद्र प्रकाश का। मोम की मरियम जिलानी बानो का, फटाफट नोट कर लीजिए। किताब का कफन, ये कृष्णचंद्र का है। शिकस्त नॉवेल है और ये कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आफाकी नवा किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में साहिल लुधियानवी है, दूसरे में शफीक फातिमा शोरा है, तीसरे में अख्तरुल ईमान है और चौथे ऑप्शन में नून मीम राशिद है। आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बआसानी इस क्वेश्चन को हल कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शफीक फातिमा शोरा। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैज की नज्म तन्हाई उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? पहले ऑप्शन में दस्ते सबा है, दूसरे में नक्शे फरियादी है, तीसरे में जिंदानामा है और फोर्थ ऑप्शन में मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। तो जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी याद रखेंगे फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से याद रखेंगे 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो आपके जो कुल्लियात का नाम है वो है नुस्खा हाय वफा, बिल्कुल रट लीजिए, नुस्खा हाय वफा आपकी कुल्लियात का नाम है। मीजान क्या है? तो याद रखेंगे आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में ये क्या है? तो याद रखेंगे ये आपके खतूत के मजमुए का नाम है। सफरनामे क्यूबा, तो ये आपका सफरनामा है, इसे आप याद रखेंगे सफरनामे क्यूबा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने शौकत सब्जवारी है, दूसरे में ज्ञानचंद जैन है, तीसरे में महमूद शिरानी है और चौथे ऑप्शन में जमील जालवी है। तो जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन के ताल्लुक से आप मुझे बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है। बहुत अहम क्वेश्चन है, तनकीद और तहकीक के ताल्लुक से आपका नाम बहुत अहम है। उनमें जितने भी लोग आते हैं उनमें आप भी आते हैं। जब जमानी एतबार से क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको सने विलादत सने वफात की नहीं मालूम है तो उस क्वेश्चन को हल करना आसान नहीं होगा। तो नोट कीजिएगा 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में कैलिफोर्निया अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत अहम क्वेश्चन, उर्दू की नसरी दास्तानें। उर्दू की नसरी दास्तानें एक आपकी किताब है, इसे भी आप जहन में रखिएगा। उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ है? तो जवाब आपका हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी सुन लो मुझसे किसकी खुदनविश सवाने हयात है? अभी सुन लो मुझसे किसकी खुदनविश सवाने हयात है? पहले ऑप्शन में जोश मलिहा आबादी है, दूसरे में अख्तरुल ईमान है, तीसरे में आला अहमद सुरूर है और चौथे में कलीम आजिज है। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कलीम आजिज। कलीम आजिज की तो खुदनविश है अभी सुन लो मुझसे, तो फिर जोश की खुदनविश का नाम क्या है? ऐसे अख्तरुल ईमान की खुदनविश का उन्वान क्या है और साथ ही साथ में आला अहमद सुरूर की खुदनविश का उन्वान क्या है? जल्दी से सब लोग जवाब देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नोट कीजिएगा जोश की खुदनविश का उन्वान क्या है? तो वो है यादों की बारात। क्या है? यादों की बारात। अख्तरुल ईमान की खुदनविश से इस आबाद खराबे में, क्या है? इस आबाद खराबे में। और आला अहमद सुरूर के बारे में पीछे मैंने बताया भी था, ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है आपके खुदनविश थे। उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं ये आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सके, या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो भी इस तरह के रेगुलर क्लासेस जिनमें न सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बतलाए जाते हैं, इस क्लास की क्वालिटी क्या है, न सिर्फ क्वेश्चन के हम आपको आंसर बतलाते हैं बल्कि हमारी कोशिश होती है उसके साथ साथ में उसके से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं ताकि वो भी आपको याद भी हो जाए। और अगर चीजें मैं बार बार बतला रहा हूं तो जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनका रिवीजन भी होता रहे ताकि चीजें वो भूले नहीं। ऐसा ना कि एक चीज आपने सुन ली और 2 महीने बाद फिर आपको ज़हन उसका नाम सुन रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, पीछे की सारी चीजें बिल्कुल आप भूल चुके होंगे। मैं रिवाइज भी आपको साथ साथ में करवाता रहूंगा और आगे आने वाले एग्जाम में अभी से आप तैयारी कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।